देखा आपने कैसे चैलेंज करके गई है मुझे। सब लोग मुझे दुआ से दूर रखना चाहते हैं बस। दुर्रे तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाबा की गैर मौजूदगी में ना सब हो गया। वो बहुत गुस्सा होंगे। बाबा होते ना तो वो भी मेरा ही साथ देते। अरे दुर्रे बाबा घर पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो। आयमा जो चैलेंज करके गई है मुझे भी बहुत बुरा लगा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वलीद उसका भाई है, जिस तरह तुम अपनी बहन के लिए जज्बाती हो वो भी हो गई। अरे अम्मी, उसने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। उसे मेरी रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने सौतेले भाई की फिक्र है। भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। दुर्रे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, रिलैक्स करो। अब तो मेरी भी जिद है, दुआ तुम्हें ही मिलेगी। ये बिला वजह की चीजों में आकर तुम दोनों दिलों में कदूरत क्यों पैदा कर रहे हो? अरे अम्मी, वो अपने भाई के लिए खुलकर ऐलान जंग करके गई है और हम क्या चुप रहेंगे? भाई अम्मी को ना बस आपकी परवाह, आपकी फिक्र है। जाहिर सी बात है, माँ को तो अपने बेटे ही अजीज होंगे ना, आपसे ही ज्यादा प्यार करती हैं। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम भी इस घर की बेटी हो, लावारिस नहीं हो। हम सब तुम्हारे अपने हैं और ये केस हम ही जीतेंगे। क्या कहा है तुम्हारे वकील ने? वो पूरी उम्मीद है भाई। वो बता रहा था कि इतनी छोटी बच्ची की कस्टडी तो माँ को ही मिलेगी ना, हमें ही मिलेगी, हम ही केस जीतेंगे। ठीक है, कल चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। शुक्रिया भाई। दुर्रे, अपनों में कैसा शुक्रिया? ये सब क्या हो गया है? बताओ कि सब ठीक है ना? कुछ नहीं। क्यों? तुम ऐसे रहने आती नहीं ना यहाँ पे। अब आ गई हो तो इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आयमा क्या बात है, तैमूर से कोई लड़ाई हुई है क्या? आयमा, कम से कम हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। आयमा, हम सब तुम्हारे अपने हैं। आई नो, बस इसीलिए आप सबको तकलीफ नहीं देना चाह रही थी। लेकिन भाई है ना, उन्हें सब मालूम हो जाता है। खुल के बताओ कि क्या हुआ है। कुछ खास नहीं, वही दर-ए-शिवार की फितरत। उसने चालाकी से तैमूर को अपने साथ शामिल कर लिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम दोनों की लड़ाई हुई और तैमूर ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। यहाँ गई। तैमूर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बात करने से पहले सोच लिया करो, जब दोबारा सामना होगा तो अपने जुमलों पर शर्मिंदगी ना हो। आयमा, तुम्हें इस तरह तैमूर से लड़के नहीं आना चाहिए था। भाई, मैं वहां बैठकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन दर-ए-शिवार रोज आ जाती है, बैठकर आपकी बुराइयां करती है। और अब तो तैमूर भी उसकी बोली बोलने लगे हैं। ऐसे अफसोस की बात है, लेकिन खून है सर तो दिखाएगा। बस करो ना, इसका दिल मत बुरा करो। आयमा, कोई बात नहीं, करने दिया गया उसे मेरे खिलाफ बातें। भाई, मैं आपके खिलाफ बातें कैसे सुन सकती हूँ? तैमूर भाई जानते भी हैं दर-ए-शिवार को, उसके बावजूद ये सब। दर-ए-शिवार बहन है तैमूर की। बहुत देर तक इंसान अपनी खून के रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकता। खास तौर पे जब सामने दर-ए-शिवार जैसा शातिर खिलाड़ी हो।
इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं तैमूर को, लेकिन उन्हें तो दुर्शवार के मगरमच्छ वाले आंसुओं के आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा तैमूर से। भाई आप कोई भी बात नहीं करेंगे, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी बस। इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए तेरे से। आयमा बहुत समझदार है, इसके वहां रहने से बात बढ़ने का खदशा था। कुछ देर दोनों दूर रहेंगे तो दोनों के रिश्ते के लिए बेहतर होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी 2 नंबरें हो रही हैं, तुमसे एक काम नहीं हो रहा। मैं बाद में बात करता हूं। मैं आया तो पता चला तुम नहीं हो। कब आई? जब तुम कॉल पर किसी को 2 नंबरी करने का कह रहे थे अपनी तरह। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक काम अटक गया था, उसके लिए बात कर रहा था। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मुझे लगता है तुम निकाहनामे में तब्दीली की बात कर रहे हो। देखा? वाह, निशाना बिल्कुल सही लगा। बात दुरेशिवार, कितनी जीनियस हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है, तुम ही बता दो। मैंने कहा ना, मेरा एक काम फंस गया था, बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम कहते हो तो मान लेती, आखिर मोहब्बत जो की है तुमसे। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं तुम्हें कि वो वकील ने बड़ा मुश्किल लफ्ज बोला था। क्या था वो? क्या था? हिफ्ज़े मा तक़द्दम। तुम्हें भी मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बता देती हूँ आसान लफ्जों में ना, कि अगर तुमने निकाहनामे में तब्दीली करने की कोशिश की या मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं ऑलरेडी थाने में निकाहनामे के साथ एप्लीकेशन सबमिट करवा आई हूँ। हो ना जीनियस? अब तुम भी दाद दे दो मेरी जहानत की। सीरियसली दुरेशिवार, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? वैसे पुलिस स्टेशन से कॉल नहीं आई? खैर, आ जाएगी। दुरेशिवार, अगर मैं इतना ही नाकाबिल एतबार हूं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या तुम्हें मैं? दुरेशिवार, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। अच्छा, तुम मेरे साथ गलत करोगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगी? जवाब तो ड्यू होता है ना। देखो, मुझे अच्छे से अंदाजा है हम दोनों का झगड़ा तुम्हारी बेटी को लेकर है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। तुम ये सब कुछ वलीद को नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। अरे वाह शहीद, तुम्हें तो मोहब्बत हो गई मुझसे। जानने लग गया हो मुझे। जब जानते हो तो फिर साथ दो ना। इन सब में उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? गलत कर रही हो तुम। उसे कम से कम अपने बाप की मोहब्बत तो मिल रही है। बस करो, ये लेक्चर की जरूरत नहीं है। मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। सारे रास्ते आते हैं दुरेशहवार को। साथ नहीं देना तो कोई मसला नहीं, खुद कर लूंगी मैं। तुम जाओ जाओ ना अपने घर, वो ईमन इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। जाओ।
मैं क्या कह रही थी कि सोच लें, अभी वक्त है, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। चल। मुझे तो टेंशन हो रही है भाई की। पता नहीं कोर्ट में क्या हो रहा होगा। इबाद से कहा भी था कि अपडेट देता रहे। तुम्हें ना साथ जाना चाहिए था भाई के। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन वलीद साथ लेके जाने के लिए राजी नहीं हुए। भाई का इनहेलर साथ रखा था ना? मैंने इबाद के पास रखवा दिया था। अच्छा किया, इबाद साथ है तो तसल्ली रहेगी। न जाने भाई की किस्मत में मुकम्मल तौर पे खुशी कब आएगी। बस ये केस निपट जाए, फिर हम दोनों शवार से किसी और तरह से बात करेंगे, और उसने भाई को दोबारा तंग किया ना तो उस पर केस कर देंगे। ठीक कह रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो इतनी आसानी से चुप करके नहीं बैठेगी। बस मैंने कॉफी का कहा था, इतनी देर हो गई। मैं देखती हूँ। तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। बस ये भूख लग रही है, कुछ बनवा लेते हैं खाने के लिए। आयमा, ठीक हो? बस चक्कर आ गए, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनवाती हूँ, शायद तुम्हारा बीपी लो हो गया है। मावरा, मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ये भी ठीक है। अरे मामूली सी चक्कर है, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मामूली या गैर मामूली, ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। अरे मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए चक्कर आ गए, और भूख भी लग रही है। टेंशन की बात नहीं है। डॉक्टर के पास चली जाओ, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रिलैक्स। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करें। माय लॉर्ड, मेरी मोक्कला ने अपनी बेटी की कस्टडी का केस इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया है। केस बहुत ही आम सा है माय लॉर्ड। मेरी मोक्कला के साबिका शोहर ने अपने पुराने अफेयर को जिंदा रखा हुआ था और वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन जब मेरी मोक्कला ने इस बात पर एहतजाज किया तो वलीद साहब ने ना सिर्फ उन्हें तलाक दी बल्कि उनसे उनकी 1 साला बेटी भी छीन ली। मैंने आपसे जैसे कहा था, आपने वैसे ही केस लड़ना है। ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये मैं तमाम सबूतों के साथ इस अदालत में पेश करूंगा। मिलोट, मेरे काबिल दोस्त ने आला अदालत के सामने केस के तमाम पहलू रख दिए हैं। मैं अपने मौकल वलीद साहब के केस को प्रोसीड करूंगा और आला अदलिया को यह वाजे कर दूंगा कि ये केस बच्ची के हसूल का नहीं, जिद और अना का है। इसमें जीत किसकी होती है, इसका फैसला आला अदलिया करेगी। थैंक यू। माय लॉर्ड, मैं सबसे पहले इस केस के सबसे अहम रुकन जनाब वलीद साहब को कटहरे में लाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
तो वलीद साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी दुरे शाहवार से हुई किस तरह? अरेंज मैरिज हुई थी। तो क्या शादी से पहले आपने दुरे शाहवार मैडम को अपने इस मर्ज के बारे में बताया था कि आपको अस्थमा है? जी माय लॉर्ड, इनको अस्थमा भी है। जी, मेरी फैमिली ने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था। तो मतलब दुरे शाहवार ला इल्म थे? जी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जब दुरे शाहवार मैडम को पता चला तो उन्होंने ऐन उसी रोज रुखसती से इनकार कर दिया था? ऐसा ही हुआ था। तो क्या अदालत में बैठे सब लोगों को बताना पसंद करेंगे कि फिर वो रुखसती हुई कैसे? देखिए, मैं इस दाग को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन अजाले के तौर पे हक महर की रकम के साथ अपने डिफेंस का अपार्टमेंट आपके नाम जरूर कर दूंगा। बोलिए वलीद साहब। मैंने इन्हें डील ऑफर की थी। क्योंकि मेरी बहन की शादी साथ में थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी डिस्टर्ब हो। वाह, ग्रेट। यानी आपने अपनी बहन की शादी बचाने के लिए एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह कर डाली। तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो डील क्या थी? डिफेंस का अपार्टमेंट मैंने इनके नाम करना था। तो आपने किया इनके नाम? नहीं। बड़ी अजीब बात है वलीद साहब। जिस डील के बाद रुखसती हुई, उसी डील के मुताबिक आपने अपार्टमेंट दुरे शाहवार मैडम के नाम क्यों नहीं किया? क्योंकि दुरे शाहवार ने बाद में मना कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं वलीद साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब आपको लगा कि आपकी शादी हो गई है तो आप मुकर गए और मेरी मोक्कला इनकी बीमारी के साथ निबाह करने की कोशिश करती रही। ना तो आपने उन्हें तलाक दी और ना ही अपार्टमेंट उनके नाम किया। डील के पेपर्स कहाँ हैं? घर में हैं। देख लीजिए माय लॉर्ड, देख लीजिए आप कि जिस डील के तहत इन्होंने मेरी मोक्कला से शादी की, उस शादी को खत्म करने के बावजूद भी इन्होंने अपार्टमेंट मेरी मोक्कला के नाम नहीं किया। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि जब तक वलीद साहब डील के तहत अपार्टमेंट के कागजात मेरी मोक्कला के हवाले नहीं कर देते, इस केस को आगे प्रोसीड ना किया जाए। ये अदालत वलीद साहब को पाबंद करती है कि अगली पेशी पे वो अपने साथ अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए।
मैं समझी कि दुरे शहवार और तैमूर। दुर्रे शहवार और तैमूर? क्यों भाई, दोनों कहाँ हैं? आज कोर्ट में पेशी है, दोनों वहां गए। मतलब दुर्रे शहवार ने केस कर दिया? जी, मैं पानी लाऊं आप? नहीं, पानी बाद में पी लूंगा। अच्छा सुनो, आयमा को तो बुलाओ, खास चूड़ियां लेकर आया हूं मैं हैदराबाद से उसके लिए। आयमा अपने घर गई भी है। घर गई है? चलो, कब तक वापस आएगी? अब कब आएगी ये उसने नहीं बताया। बताकर नहीं गई? फातिमा, बात क्या है? क्या छुपा रही है? अभी तो आप आए हैं, बाद में बात करते। नहीं, बताओ अभी क्या हुआ है? तैमूर और आयमा के बीच वलीद और दुरे शहवार को लेकर झगड़ा बढ़ गया था। तो तैमूर ने दुरे शहवार का साथ देने का ऐलान किया तो आयमा घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? इतनी बेवकूफ नजर तो नहीं आती है। बात कुछ और है, बताओ। गलती तैमूर की भी, उसे आयमा को घर छोड़ने का कहना ही नहीं चाहिए था। फातिमा, तुमको समझाना चाहिए था ना, क्यों नहीं समझाया? मैंने कोशिश की थी लेकिन क्या? चलो खैर, मैं आ गया हूं, देखता हूं अब। लेकिन हद कर दिया, 4 दिन के लिए बाहर क्या गया? मतलब जाओ पानी लेकर आओ। क्या बना पेशी में? ये बात क्या बना? कुछ नहीं, वो तारीख मिली है। अच्छा, कायनात और आयमा कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, खैरियत? हाँ, आयमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो कायनात उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, चलो मैं उनसे राब्ता करके हॉस्पिटल जाता हूँ। अच्छा, आप भाई के साथ रहेगा, उनका थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ी डिस्टर्ब है। मैं देख लेती हूँ। बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन शुक्र है भाई मेरे साथ थे तो आसानियां हो गई। बस बेटा, ये जो अपने होते हैं ना, जब ये साथ हो तो बहुत अहम होता है। भाई मुंह मीठा करे। लेकिन किस खुशी में? इस बात की खुशी कि मुझसे कोई छोटा आने वाला है इस घर में। जी हाँ, हमारी आयमा अम्मी जान बनने वाली है। वाकई? बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा तो तुम्हारा करवाना चाहिए। बिल्कुल। खुश रहो। अरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं मामू बनने वाला हूँ। तैमूर को बताया किसी ने? कोशिश की थी लेकिन आयमा ने मना कर दिया। ये क्या बात करने वाली, इतनी खुशी की बात है। मैं खुद फोन करता हूँ उसको। बहुत मुबारक हो। वलीद भाई की कॉल आ रही है मुझे। भाई मत उठाना, लानत भेजो, कोई बकवास ही करनी होगी। तो रे, क्या हो गया बेटा? तैमूर, फोन उठाओ, बात करो यार। और हाँ सुनो, आयमा के लिए मैं वलीद से बाद में बात करूंगा।
बाबा वो खुद घर छोड़ के गई थी। तो रे चुप कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। अच्छा, कब? जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वलीद ने यकीनन आइमा के बारे में बात की होगी। जी। जाहिर है बहन भाइयों के अलावा नजर ही क्या आता है। क्या कहा? वो वलीद भाई हम सबको घर पे बुला रहे हैं। घर क्यों? फातिमा, आयमा घर छोड़कर गई है, मिल बैठकर बात करनी होगी। और तैमूर, आपने ऐसा क्यों किया वो तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। वो बाबा, आयमा हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? किस लिए? खैरियत? डॉक्टर ने खुशखबरी दी है। खुशखबरी? मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ? जी। अरे अरे तैमूर बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अरे फातिमा, हम सबको चलना चाहिए वलीद के घर। आयमा बेटी को वापस भी तो लेके आना है। हाँ बिल्कुल। और बेटा, अब तुम आयमा के साथ मत लड़ना। इस वक्त में बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए। अब मैं तैयार हो जाता। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, पुप्पो बनने वाली हूँ मैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। चाहे चाहे तैयार हो। बाकी तैमूर बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे तुम बैठी हो, जाके तैयार हो, सबने साथ चलना है ना। तो आप भी तो मिठाई लाए ना। अरे खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी मैं। अच्छा तुम तैयार हो, मैं मिठाई लेके आता हूँ, जाओ। जी चलो मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ। फातिमा, फातिमा। जी, मिठाई आ गई? हाँ ये देखो, ले आया मैं। ठीक है। अरे बाबा, आपने क्यों जहमत की? मैं ले आता। सहमत कैसी तैमूर, भाई दादा बनने वाला हूं, उसकी एक अलग खुशी होती है बेटा। अच्छा फातिमा, मिठाई काफी है, कम तो नहीं पड़ जाएगी ना? आयमा की तरफ ले जाने के लिए तो मिठाई काफी है, लेकिन बाद में मुझे बहुत सारी मिठाई चाहिए। सारे खानदान में बांटूंगी मैं। आखिर पहली बार दादी बन रही हूं मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो। दुरे शहवार, तुम कहीं जा रही हो या घर रहोगी? मेरे यहाँ रुकने पर आपको हर्ज है कोई? अब बहू खुशखबरी सुना रही है तो बेटी को क्या पराया कर देंगी? बिल्कुल ही। तुझे बेटा ऐसी बात नहीं है। घर को ताला लगाना है इसलिए पूछ लिया। हाँ तो लगा दें ताला, मैं भी आप लोग के साथ चल रही हूँ। हमारे साथ मतलब? हाँ भाई, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है, पुप्पो बनने वाली हूँ मैं भी तो चलूंगी ना आयमा को मनाने के लिए। हाँ लेकिन क्या अम्मा? एक मिनट, बात कर रहा हूं ना। तुझे बेटा, तुम आहिस्ता घर में जाओगी तो हो सकता है उन लोगों को बुरा लगे, बात को समझो। लगता है तो लगता रहे। बाबा ये भी तो सच है ना कि अब मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज भी मेरी बेटी का घर है, वो मेरी बेटी रहती है वहाँ। और फिर आयमा से भी तो मेरा रिश्ता है ना, बतौर भाभी। भाभी है वो मेरी। मैं चलूंगी आप लोगों के साथ, मैं भी उसे मना के लाऊंगी अपने भाई के लिए। वो दुर्रे, मेरे ख्याल से आयमा तुम्हारे मनाने से मानेगी नहीं। मैं तो इसीलिए आयमा को मनाने के लिए जाना चाह रही हूँ। मेरी वजह से वो घर छोड़कर गई थी, बुरा लग रहा है मुझे।
और फिर इतनी बड़ी बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे मना कर आपके लिए ले आऊं। भाई आपको भी बुरा लग रहा है कि मुझे आपके ससुराल नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो बस ठीक है ना, फिर चलते हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी खुशी की बात है, मैं फूफा बनने वाली हूँ बाबा। चलो चलो चलते हैं। चल ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास भी है गाड़ी। चले 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 बाबा, किस बात का वेट है, जल्दी चले, लेट हो जाएगा। चलो भाई चलो चलो। सब बहुत खुश हुए खुशखबरी सुनकर, बल्कि तैमूर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी का इजहार कैसे करे। आप ही सब मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सब आ रहे हैं तुम्हें मुबारकबाद देने हैं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। खुद पूछ लेना उनसे। भाई तैमूर ने मुझे खुद घर से जाने का कहा था। देखो एम्मा, रिश्तों में ऐसी बातें हो जाती है, मगर अब आप भी तो रहे ना तुम्हें मनाने। छोड़ो इन सब बातों को, खुशी का मौका है, इसे फील करो। हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था एक ग्रैंड सेलिब्रेशन अरेंज करनी चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया। साहब जी, तैमूर साहब और उनके घर वाले आए। हाँ तो फौरन लेके आओ उन्होंने। जी साहब जी। देखो, सबसे अच्छे से मिलना, कोई गैर जरूरी बात मत करना। और मैं हूं ना, मैं खुद कान खींचूंगा तैमूर के। ठीक है। देख लो आयमा, सब कितने खुश हैं, कितनी जल्दी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो बेटा। जब से मैंने सुना कि तुम मुझे दादी बना रही हो, मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। प्लीज आप लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आयमा, बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। दिल से खुश हूं मैं तुम्हारे और भाई के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आप यहाँ? फूफा बना रही हो मुझे? मुझे तो आना ही था। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।